तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू वेजिटा को अपने भयानक सपने के बारे में बता देता है। एक ऐसा सपना जिस पर विश्वास करना वेजिटा के लिए बहुत ही मुश्किल था। इविल जालमा गोकू को एक नए खतरे के लिए तैयार रहने को कहता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गोकू की पावर्स अब लॉक हो चुकी है। अब सभी एंजल्स जैनो के पास जाते हैं ताकि किसी एक को ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन मिल सके, मगर विश जैनो को एक एडवाइस देता है जिसे सुनकर जैनो किसी को भी ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन नहीं देता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज रोज लॉन्ग वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है, फिर आप उससे भी लॉन्ग बनाने की डिमांड करते हो। अगर आप लोग जितने जल्दी सब्सक्राइब इंक्रीज करवाओगे तो मुझे आपके लिए और लॉन्ग वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लाइक भी ज़्यादा किया करो। अगर आप ये दोनों काम कर देते हो तो आपके लिए और बड़ी वीडियो बनाई जाएगी। तो अब आपके प्यारे कमेंट्स करना शुरू कर दो क्योंकि वीडियो अब स्टार्ट हो रही है। बीरज शॉक्ड होकर कहता है, क्या जैनो सामा ने वो पोजीशन किसी को भी नहीं दी? ऐसा कैसे हो सकता है? विश कहता है, ऐसा हो चुका है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मगर ये किस बेवकूफ की वजह से हुआ? विश स्माइल करके मन में कहता है, लॉर्ड बीरस को अगर पता चला कि ये सब मैंने किया है तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। बीरस कहता है, बताओ मुझे विश, ऐसा कौन सा एंजल है जिसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी? विश अब झूठ कहता है, वो यूनिवर्स 6 की एंजल थी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, कौन? वो वेडोस? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हाँ उसका डिस्ट्रॉयर भी उसी की तरह बेवकूफ है। विश कहता है, आप अपने भाई को इतना नापसंद क्यों करते हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो हमेशा से मेरी बराबरी करके मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ जो अपने जमाने में डिस्ट्रॉयर रह चुके हैं। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम्हें पता है एक दिन जब मुझे ये डिस्ट्रॉयर की पोजीशन मिल रही थी तब मेरा भाई बीच में आ गया और वो भी डिस्ट्रॉयर बनने की जिद पर अड़ गया। विश कहता है, उसके बाद क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस बताता है, होना क्या था, उसे भी डिस्ट्रॉयर बनाया गया क्योंकि वो और मैं बराबर एज के हैं। उसने कहा कि हम दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को ये जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद मेरी फैमिली वालों ने उसे भी डिस्ट्रॉयर बना दिया। विश कहता है, मगर लॉर्ड बीरस, आपने तो बताया था कि आपकी फैमिली पर एक इविल एंटिटी ने हमला कर डाला था। बीरस कहता है, मैं मेरे पूर्वजों की बात कर रहा हूँ विश। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू, गोटेन और चीची बात कर रहे होते हैं। गोटेन कहता है, डैड आप मुझे दोबारा तो छोड़कर नहीं जाओगे? गोकू कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। चीची कहती है, गोकू तुम अभी प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगे। गोकू कहता है, मैंने कहा ना चीची, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चीची कहती है, हाँ अब तुम सारा ध्यान खेत में लगाओगे। पता है इस बार फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। गोकू कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। वेडोस कहती है, शांत रहिए लॉर्ड चैंपा। चैंपा गुस्से में कहता है, तुम तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली वेडोस, मेरे मरते ही तुमने नया डिस्ट्रॉयर रख लिया। तभी हमें वहाँ जीरेन मेडिटेशन करता नजर आता है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि आपकी डेथ हो चुकी थी। चैंपा कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था, तुम ही मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गई थी। तुम्हें पता भी है उस इविल एंजल ने मुझे किस तरह से मारा था। वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा मैंने आपको मरते हुए देखा था। चैंपा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये सब तुम्हारी ही चाल थी, तुम मुझे मारकर इस टकले को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहती थी। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुसीबतों का सामना करके इस पोजीशन को हासिल किया था, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आप अभी गुस्से में हो, इस वजह से ये सब बोल रहे हो। तभी चैंपा कहता है, कुछ भी हो, मेरे रहते ये डिस्ट्रॉयर नहीं बन सकता। ओए
टकले चल अब खड़ा हो जा यहाँ से। जिरेन अभी मेडिटेशन कर रहा होता है। चैंपा कहता है तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चल अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और निकल यहाँ से। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या। वेडोस कहती है लॉर्ड चैंपा शांत रहिए। चैंपा कहता है तुम चुप करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अरे तू यहाँ से जा रहा है या नहीं, जा अपने जोकर डिस्ट्रॉयर के पास। तभी चैंपा के पीछे से एक आवाज आती है, मैं इधर हूँ। अब चैंपा पीछे देखता है और शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है चैंपा के पीछे जिरेन खड़ा है। चैंपा कहता है तुम यहाँ हो तो फिर इधर कौन है। अब चैंपा पीछे देखता है तो जिरेन उसे नहीं दिखाई देता। जिरेन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे इसलिए मुझे ध्यान से बाहर आना पड़ा। चैंपा कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर बनने की। जिरेन कहता है मैं यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं रुका हूँ, मैं इसलिए रुका था ताकि तुम्हें ये पोजीशन वापस दे सकूं। मैं बस टेम्परेरी डिस्ट्रॉयर बना था ताकि यूनिवर्स 6 को मदद मिल सके। मैं चाहूँ तो यहाँ का डिस्ट्रॉयर हमेशा के लिए बन सकता हूँ क्योंकि तुमने इस यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम बहुत आसानी से मारे गए और ये बात जैनोसामा भी मान लेंगे, लेकिन मैं इतना लालची नहीं हूँ कि तुम्हारी पोजीशन पर मैं कब्जा कर लूँ। चैंपा कहता है मुझे माफ कर देना जिरेन, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिरेन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जिरेन वहाँ से चला जाता है। वेडोस कहती है लॉर्ड चैंपा आज आपने पहली बार एक मोटल से माफी मांगी, ये देखकर तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। चैंपा कहता है अब बस भी करो और मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ। वेडोस कहती है मैं उतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, उसमें समय लगेगा। चैंपा कहता है काश यूनिवर्स 7 हमारा यूनिवर्स होता तो मुझे वहाँ बहुत कुछ खाने को मिलता। इसके बाद सीन बीरस और विश पर जाता है। बीरस कहता है विश तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। विश पूछता है क्या बात है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है गोकू की अचानक से ताकत कम होना कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या, क्या तुमने सही से विश मांगी थी। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस मैंने एकदम सही विश मांगी थी। बीरस कहता है तुम किंग काई के साथ टेलीपैथी कनेक्ट करो। विश कहता है जी माय लॉर्ड। इसके बाद विश कहता है किंग काई क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। किंग काई कहता है हाँ विश बोलो क्या बात है, क्या लॉर्ड बीरस यहाँ आना चाहते हैं। तभी बीरस कहता है नहीं तुम्हारे छोटे से प्लेनेट पर कुछ भी नहीं है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा। तभी किंग काई खुश होकर कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी बीरस कहता है क्या कहा। किंग काई घबरा कर कहता है नहीं ये तो बहुत ही दुख की बात है लॉर्ड बीरस, आपने मुझे कैसे याद किया। बीरस कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। किंग काई कहता है जी बोलिए क्या काम है। आपके लिए काम करके मुझे खुशी मिलेगी। बीरस कहता है तुम गोकू के पुराने मास्टर रह चुके हो है ना। किंग काई कहता है हाँ लॉर्ड बीरस गोकू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बीरस कहता है तो तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें गोकू की ताकत चेक करनी है और पता लगाना है कि क्या उसकी बॉडी में अभी भी उतनी ताकत है या नहीं। किंग काई कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस मैं आपको जल्द ही खबर दूंगा, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। लॉर्ड बीरस कोई गड़बड़ हो गई है क्या। बीरस कहता है अभी कुछ नहीं पता, तुम बस ये काम करके मुझे खबर दो। किंग काई कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश किंग काई से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। किंग काई कहता है लॉर्ड बीरस ने मुझे ये काम दिया है, इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ धुआं आने लगता है। वेजिटा को किसी की एनर्जी सेंस होती है। वेजिटा गुस्से में कहता है कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी अचानक से वेजिटा का फेस शॉक में बदल जाता है और हमें सब जगह बस अंधेरा नजर आता है। तभी हमें एकदम से वेजिटा का एक नया रूप देखने को मिलता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। वेजिटा कहता है कौन हो तुम,
सामने आओ। तभी हमें वहाँ एक लेडी नजर आती है और वो हंस रही होती है। वेजिटा कहता है, ओए तू है कौन? तुम में से इतना धुआं क्यों आ रहा है? कहीं बीड़ी तो नहीं पीती तू? तभी वो लेडी गुस्से में कहती है, अरे पागल कहीं के, तुझे मैं स्मोकर लगती हूँ क्या? तभी वेजिटा कहता है, तो तू है कौन और यहाँ क्या कर रही है? वो लेडी कहती है, मेरा नाम ओशेनस शेनरॉन है और मैं शेनरॉन के वंशज से हूँ। वेजिटा कहता है, क्या कहा? शेनरॉन की फैमिली से? ओशेनस कहती है, हाँ, तुम्हें मेरे सर पर ये ड्रैगन बॉल दिख रहा है ना, ये उसी की निशानी है। वेजिटा कहता है, क्या? एक ड्रैगन बॉल? मगर ये तुम्हारे सर पर कैसे? ओशेनस कहती है, हम शेनरॉन की फैमिली के पास एक ड्रैगन बॉल हमेशा से रहती है। वेजिटा कहता है, ठीक है, चलो अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? ओशेनस कहती है, मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो पूरी तरह से ईगो से भरा हुआ हो और वो शक्तिशाली भी होना चाहिए था, तो मुझे तुम्हारी शक्तियाँ महसूस हुई और मैं यहाँ चली आई। वेजिटा कहता है, मगर तुम्हें ऐसे शख्स की जरूरत क्यों है? ओशेनस कहती है, क्योंकि मेरे भगवान को तुम्हारी जरूरत है। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा? मेरी जरूरत? उन्हें मेरी जरूरत क्यों है? ओशेनस कहती है, वो तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। वेजिटा कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़ी होकर ये बातें कर रही हो? मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। ओशेनस स्माइल करके कहती है, क्या कहा? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? भला एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या अर्थ पर क्या कर रहा है? उसे तो अपने अलग प्लेनेट पर होना चाहिए ना। वेजिटा कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। ओशेनस कहती है, चलो ये बड़ी अच्छी बात है, जिसे मैंने ढूंढा वो एक डिस्ट्रॉयर निकला। अब मेरे भगवान मुझसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वेजिटा कहता है, अब एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हें यहीं इरेज कर दूंगा। तभी ओशेनस अपना मैजिक यूज करती है, जिसे देख वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, रुको। अब वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है और हमें एक अंधेरी सुरंग बड़ी दूर तक दिखाई देती है। तभी हमें उस सुरंग के अंदर दिखाया जाता है वेजिटा और 5 बड़े ही लंबे लंबे राक्षस। वेजिटा कहता है, तुम सब कौन हो और मुझे ऐसे पकड़ कर क्यों रखा है? तभी एक राक्षस बोलता है, तुम्हें मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। वेजिटा कहता है, तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? वो राक्षस कहता है, हम हैं पाताल के देवता और हमने तुम्हें यहाँ अपने मकसद के लिए चुना है। वेजिटा कहता है, तू कहीं का भी देवता हो, मगर मैं यूनिवर्स 7 का गॉड हूँ और अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तेरी पाताल की दुनिया खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू सो रहा होता है और गोकू फिर अपने आप को जंजीरों में कैद पाता है। गोकू कहता है, ये क्या? मैं फिर से जंजीरों में कैसे? मैं तो आजाद था ना। तभी वहाँ इविल जालमा आता है और कहता है, तू यहाँ मेरी वजह से है सेयन। गोकू कहता है, तुम फिर से आ गए। इविल जालमा कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। गोकू कहता है, तुम्हारी मेरे साथ किस बात की दुश्मनी है? जालमा कहता है, नहीं बच्चे, तेरे मेरे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मुझे तो बस शक्तियों की जरूरत है। गोकू कहता है, तुम इस ताकत से क्या करने वाले हो? इविल जालमा कहता है, मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बरसों से बहुत सारे पवित्र मंत्रों से कैद है और तुम्हारी ये शक्तियाँ ही एक जरिया है उसे उस कैद से छुड़ाने का। गोकू कहता है, आखिर वो है कौन जिसे तुम छुड़वाना चाहते हो? इविल जालमा कहता है, समय आते ही तुम खुद जान लोगे। मेरा बस ये काम हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा हमेशा के लिए। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वो राक्षस कहता है, तुम अब हमारी कैद में हो, ये समझ लो कि अगर ऊपर तुम गॉड हो तो हम गॉड नीचे हैं। तभी वो राक्षस वेजिटा पर एक मैजिक करता है जिससे वेजिटा को कुछ भी नहीं दिखाई देता और हमें वहाँ एक इविल दिखाई देता है जो कि वेजिटा की ही एक कॉपी होती है। वो इविल जोर जोर से हंसता है और कहता है,
जी कहिए मेरे भगवान, मुझे आपके लिए क्या करना है। वो राक्षस कहता है तुम्हें इस डिस्ट्रॉयर की ताकत को पूरी तरह से स्कैन कर लेना है और इसके हाव भाव को भी तुम्हें कॉपी करना है ताकि तुम इसकी दुनिया में जा सको। वो इविल कहता है जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। राक्षस कहता है इसके बाद तुम्हें वहाँ के हर एक शख्स को इविल में बदलना है। इविल वेजिटा कहता है ओह ऐसा करना है मुझे। वो राक्षस कहता है हाँ, और ये अब हमारी कैद में रहेगा, तुम इसकी जगह लोगे। इसकी टेक्निक को तुम्हें हूबहू इस्तेमाल करना होगा। इविल वेजिटा कहता है इसमें तो मैं मास्टर हूँ। राक्षस कहता है अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो तुम्हें ऊंचा दर्जा दिया जाएगा और तुम भी शक्तिशाली राक्षसों में गिने जाओगे। इविल वेजिटा हंसने लगता है मैं खुश हुआ जो आपने मुझे ये काम दिया। तभी सीन गोकू पर जाता है और वो अब जग चुका है। गोकू बड़ी ही टेंशन में नजर आता है। तभी गोकू को किंग काई की आवाज आती है। गोकू क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गोकू कहता है हाँ किंग काई, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। किंग काई कहता है तुम इस वक्त मेरे प्लेनेट पर आओ। गोकू पूछता है क्या बात है किंग काई, कोई जरूरी काम है क्या? वो दरअसल मैंने मेरी फैमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं अब उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंग काई कहता है गोकू तुम्हें अभी यहाँ आना ही होगा। गोकू कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तभी गोकू सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो गोटेन और चीची को प्रॉमिस किया था। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है पर ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। तभी गोकू अपने सिर पर उंगली रखता है। तभी वहाँ चीची आ जाती है और कहती है कहाँ जा रहे हो गोकू? गोकू तभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कहीं भी नहीं चीची। चीची कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा, तुम अभी टेलीपोर्ट होने वाले थे। गोकू कहता है अरे वो तो मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ था, इस वजह से मैंने सर पर उंगली रखी थी। चीची कहती है मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? गोकू कहता है मैं सच कह रहा हूँ। चीची कहती है बता रहे हो या मैं पिटाई शुरू करूँ? गोकू कहता है ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो दरअसल अभी अभी किंग काई से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे अर्जेंटली अपने प्लेनेट पर बुलाया है। चीची कहती है किस लिए बुलाया है किंग काई ने? गोकू कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर मुझे वहाँ जाना होगा चीची। चीची कहती है उन्होंने कुछ तो बताया होगा। गोकू कहता है नहीं, उन्होंने बोला कि फौरन यहाँ आओ, बस इतना ही। चीची कहती है पर तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ? गोकू कहता है चीची क्या पता कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिसमें उनको मेरी जरूरत हो, और प्रॉमिस तो फिर पूरे होते रहेंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो क्या मैं जाऊं? चीची कहती है ठीक है जाओ, मगर मेरी एक बात सुन लो, लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम घर लौटकर वापस आओगे। गोकू कहता है ये प्रॉमिस मैं पूरा कर सकता हूँ चीची, फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और आ जाता है किंग काई के प्लेनेट पर। किंग काई कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा कि ताकत की कमी की वजह से तुम यहाँ नहीं आ पाओगे। गोकू कहता है आपको ऐसा क्यों लगा किंग काई? किंग काई कहता है तुम्हारी पूरी शक्तियाँ नहीं गई। गोकू अब परेशान होकर कहता है आप ये सब क्या बोल रहे हो किंग काई? किंग काई कहता है थोड़ी देर शांत रहो गोकू, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद में दिखाया जाता है इविल वेजिटा ने वेजिटा का रूप ले लिया है और वो अर्थ पर आ चुका है। आप ये क्या कह रहे हो किंग काई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किंग काई कहता है मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ गोकू। गोकू पूछता है रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? किंग काई कहता है मुझे तुम्हारी शक्तियों में कमियां नजर आ रही है गोकू। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं किंग काई? किंग काई कहता है हाँ गोकू, और उसी के लिए मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। गोकू कहता है पर ये रिपोर्ट बन कहाँ रही है? किंग काई कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, तो चलो सबसे पहले हम तुम्हारे सिग्नेचर अटैक कामेहामेहा से शुरुआत करते हैं। गोकू कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है जिससे किंग काई छुप कर देख रहा होता है। किंग काई कहता है ये बस मेरा प्लेनेट ना उड़ा दे,
तभी गोकू कामेहामेहा शूट कर देता है। गोकू पूछता है, किंकाई कैसा था मेरा शॉट? किंकाई कहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो अब दूसरा टेस्ट करते हैं। गोकू कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। किंकाई कहता है, चलो गोकू अब अपनी रेस बाहर निकालो, याद रखना रेस सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही होनी चाहिए। गोकू कहता है, ओके किंकाई, आप बस थोड़ा पीछे हट जाइए। अब गोकू अपनी फर्स्ट लेवल रेंज में आता है और इस टेस्ट को भी गोकू कंप्लीट कर लेता है। किंकाई कहता है, वेरी गुड गोकू, अब तुम्हारे अगले टेस्ट की बारी है। गोकू कहता है, किंकाई मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। किंकाई कहता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं बताऊंगा कि तुम कितने सही हो। चलो अब मुझे उड़ कर दिखाओ। गोकू कहता है, ओके किंकाई। तभी गोकू उड़ने की कोशिश करता है मगर उसे तकलीफ होने लगती है। किंकाई ये देखकर हैरान होने लगता है और कहता है, क्या ये सच में नहीं उड़ पा रहा है? तभी गोकू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। और अब गोकू उड़ने लगता है। अब किंकाई को काफी गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें ये सीरियस क्यों नहीं लग रहा है गोकू? तुम्हें दिख रहा नहीं है कि मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? गोकू अब घबरा कर कहता है, मुझे माफ करना किंकाई, अब मैं ठीक से टेस्ट कंप्लीट करूंगा। किंकाई कहता है, तुम्हारी की सही से काम कर रही है, तुम टेलीपोर्ट भी हो पा रहे हो। चलो अब तुम्हारा अगला टेस्ट है ट्रांसफॉर्म। गोकू कहता है, ओह ट्रांसफॉर्म, तो मुझे किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है किंकाई? किंकाई कहता है, सुपर सैन 1 से शुरू करो गोकू। गोकू स्माइल करके कहता है, बस इतना ही, ये तो मेरे लिए आसान है, थोड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए किंकाई। किंकाई कहता है, जितना बोला है उतना करो। गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ किंकाई। अब गोकू सुपर सैन 1 के लिए रेंज में आता है और गोकू अपना पूरा जोर लगाने लगता है। किंकाई गोकू को बड़ी ही गौर से देखने लगता है। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है और उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। गोकू कहता है, ये क्या, मैं सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया? किंकाई कहता है, एक बार फिर से ट्राई कर लो गोकू। गोकू कहता है, ठीक है किंकाई। अब गोकू अपना और जोर लगाकर फिर से सुपर सैन में आने की कोशिश करता है मगर गोकू इस बार भी सुपर सैन 1 में नहीं आ पाता। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिर मैं सुपर सैन बन क्यों नहीं पा रहा हूँ? किंकाई भी गोकू को हैरानी से देखता है। गोकू तुम सुपर सैन में क्यों नहीं बदल रहे? गोकू परेशान होकर कहता है, यही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ किंकाई। किंकाई कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है गोकू। गोकू कहता है, ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किंकाई कहता है, तो क्या तुम सुपर सैन गॉड या गॉड ब्लू में बदल सकते हो गोकू? गोकू कहता है, नहीं किंकाई, सुपर सैन गॉड में आने के लिए मुझे की जरूरत होगी मगर मैं सुपर सैन 1 के लिए ही की जुटा नहीं पा रहा हूँ। किंकाई कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो देखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट में क्या आता है। गोकू कहता है, ठीक है किंकाई। अब जैसे ही गोकू और किंकाई उस रिपोर्ट को देखते हैं, किंकाई हैरान हो जाता है और उसे देखकर गोकू भी हैरान हो जाता है। गोकू पूछता है, क्या बात है किंकाई, क्या है मेरी रिपोर्ट में? किंकाई कहता है, यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है गोकू। गोकू कहता है, क्या बात है किंकाई, मुझे बताइए। किंकाई कहता है, गोकू अब तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। किंकाई कहता है, तुम्हारा पावर लेवल फिर से कम हो गया है। गोकू पूछता है, क्या मतलब है आपका? किंकाई कहता है, तुम्हारा पावर लेवल अब पहले जैसा हो चुका है, जैसे कि तुम एक बच्चे बन गए हो। गोकू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किंकाई कहता है, अच्छा इसलिए मैं सोचूं कि लॉर्ड वीरस तुम्हारी रिपोर्ट क्यों मांग रहे थे। गोकू हैरान होकर कहता है, क्या उन्हें मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में पता था? किंकाई कहता है, हाँ गोकू, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, थोड़ी देर में वो यहाँ आते ही होंगे। गोकू कहता है, किंकाई अब मैं क्या करूं? किंकाई कहता है, तब तक तुम क्लैपिंग एक्सरसाइज करो। गोकू पूछता है, उससे क्या होगा? किंकाई कहता है, उससे तुम्हारे टाइम पास हो जाएगा। गोकू हैरान होकर कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो किंकाई,
इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा स्माइल करता है, अरे वाह, इसकी शक्तियां तो कमाल की है। इसके डीएनए से मुझ में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है, लेकिन मैं अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करूँ कहाँ। तभी वहाँ यामचा आ जाता है और वो वेजिटा से मिलकर कहता है, कैसे हो वेजिटा? इविल वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मेरे दोस्त। ये सुनकर यामचा थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये वेजिटा को क्या हो गया है? इविल वेजिटा कहता है, वो मैं तुम्हारा नाम भूल गया था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? यामचा कहता है, वेजिटा शायद पागल हो चुका है, मेरा नाम यामचा है वेजिटा, तुम भूल कैसे गए? वेजिटा कहता है, वो इतने दिन मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, इसलिए भूल गया। यामचा कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वेजिटा कहता है, मेरे दोस्त यामचा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? यामचा कहता है, हाँ जरूर वेजिटा, कहो क्या हेल्प चाहिए? वेजिटा कहता है, मैंने एक नई मूव सीखी है, लेकिन मैंने उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या मैं तुम पर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? यामचा हैरान होकर कहता है, मुझ पर? वेजिटा कहता है, घबराओ नहीं, मैं बस इसका लो लेवल ही यूज करूंगा। यामचा स्माइल करके कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। तभी वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है। यामचा हैरान होकर कहता है, तुम गोल्ड ब्लू में क्यों आ गए वेजिटा? वेजिटा कहता है, इसका इस्तेमाल बस इसी फॉर्म में हो सकता है यामचा, तुम चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर करने ले जाऊंगा। यामचा मन में सोचता है, वेजिटा के घर में डिनर, अरे आज तो दिन बन जाएगा। यामचा कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ वेजिटा। तभी वेजिटा एक की चार्ज करता है और यामचा पर मार देता है। अब उस अटैक से यामचा की डेथ हो जाती है। वेजिटा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब तुम हेल में डिनर करना। तभी हमें क्रिलिन दिखाई देता है, जो एक पत्थर के पीछे से ये सब देख लेता है। क्रिलिन कहता है, क्या वेजिटा ने यामचा को मार डाला? मुझे ये बात गोकू को बतानी होगी, इससे पहले कि ये किसी और को मारे, मुझे जाना होगा। वेजिटा कहता है, मैंने तुम्हें सुन लिया, इधर आ जाओ मेरे दोस्त, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। वेजिटा कहता है, बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्रिलिन अब वेजिटा के सामने आता है और कहता है, वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने यामचा को क्यों मारा? वेजिटा कहता है, नहीं, मैंने उससे मारा नहीं, मैं बस खेल रहा था। क्रिलिन कहता है, खेल रहे थे? तुम्हें पता था कि सुपर सैयन गोल्ड ब्लू की ताकत वो नहीं सह पाएगा, तुमने उसे जानबूझकर मारा है। वेजिटा कहता है, तुम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, शायद तुम इस ताकत का सामना कर लोगे, है ना? क्रिलिन ये सुनकर शॉक हो जाता है। क्रिलिन अब गुस्से में कहता है, वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो मेरे दोस्त? क्रिलिन कहता है, तुम्हें उसकी मौत से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, तुम बदल गए हो वेजिटा। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, ओह छोड़ो भी उसे, आओ और मेरे पास, हम दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। क्रिलिन कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। वेजिटा कहता है, ऐसा क्या? मुझसे दोस्ती नहीं करोगे तो ठीक है, मैं खुद तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। तभी वेजिटा एक की बॉल क्रिलिन पर फेंकता है और उसी वक्त क्रिलिन उस बॉल से बचकर भागने लगता है। क्रिलिन कहता है, भाग ले बेटा क्रिलिन, ये सांड पागल हो गया है। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है, बचकर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे। अब क्रिलिन बड़ी ही तेजी से उड़कर वेजिटा से दूर भागने की कोशिश करता है। अब वेजिटा भी क्रिलिन का पीछा कर रहा होता है। क्रिलिन कहता है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, कहाँ जाऊँ मैं? वेजिटा स्माइल करके कहता है, इतनी भी दूर भाग लो, मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अब वेजिटा और भी तेजी से क्रिलिन का पीछा कर रहा होता है। क्रिलिन भी बहुत तेजी से उड़ रहा होता है और कहता है, मुझे जल्दी ही गोकू के पास जाना होगा, लेकिन उसका घर तो बहुत दूर है, शायद मुझे पिकोलो के पास जाना चाहिए।
वही मुझे इससे बचा सकता है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, रुक जा टकले। तभी एकदम से वेजिटा के सामने एंड्रॉइड 18 आ जाती है और वो इविल वेजिटा को रोक लेती है। एंड्रॉइड 18 वेजिटा के पेट में एक जोरदार किक करती है जिससे वेजिटा काफी दूर गिर जाता है। क्रिलिन कहता है, 18 तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड्रॉइड 18 अब स्माइल करती है और कहती है, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो क्रिलिन? क्रिलिन कहता है, वो वेजिटा पागल हो चुका है, उसने यामचा को भी मार डाला और अब वो मुझे मारना चाहता है। अब वेजिटा हंसकर कहता है, हा 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 हा, ओह काफी दमदार हो तुम। 18 कहती है, तुम क्रिलिन के पीछे क्यों पड़े हो? वेजिटा कहता है, मुझे उसका सर बहुत पसंद आया, एकदम चमकदार है, मैं इसके सर पर काफी जोरदार मुक्का मारना चाहता हूँ। क्रिलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग निकला, वरना ये मेरे टकले को अंडे की तरह फोड़ डालता। वेजिटा कहता है, अब जरा पीछे हटोगी, मुझे उससे थोड़ी बात करनी है। तभी वेजिटा क्रिलिन की तरफ बड़ी तेजी से उड़ता है, मगर तभी 18 अपने पैरों में उसे फंसा लेती है और वेजिटा पर किक्स की बरसात कर देती है। 18 कहती है, उससे जरा इज्जत से बात किया करो, समझे? क्रिलिन कहता है, 18 उसे छोड़ना मत। तभी एंड्रॉइड 18 वेजिटा को फिर से एक किक करके दूर उड़ा देती है। क्रिलिन कहता है, मजा आ गया, 18 ने वेजिटा की बैंड बजा दी। तभी वेजिटा फिर से उड़ जाता है और वो ऐसे हंस रहा होता है मानो कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब एंड्रॉइड 18 समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। 18 कहती है, क्रिलिन जाओ अभी और बाकी साथियों को यहाँ लेकर आओ। क्रिलिन कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। अब क्रिलिन वहाँ से चले जाता है। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, ठीक है उसे मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं तुमसे ही निपटता हूँ। तभी वेजिटा एकदम से टेलीपोर्ट होकर 18 पर वार करता है, मगर 18 उसे रोक लेती है। इविल वेजिटा मन में कहता है, ये उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना मैंने सोचा था, मगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी अलग है, ये इंसानी शरीर के साथ कुछ और भी है। तभी वेजिटा पूछता है, तुम उस टकले से अलग क्यों हो? एंड्रॉइड 18 कहती है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है, शायद भूल गए कि मैं एक साइबोर्ग हूँ। इविल वेजिटा कहता है, जो भी हो मरोगी तुम मेरे ही हाथों से। तभी वेजिटा और एंड्रॉइड में फाइट होने लगती है और ये फाइट बहुत ही तेजी से हो रही होती है। तभी वेजिटा एंड्रॉइड 18 के एक जोरदार पंच मारता है जिससे 18 दूर जाकर गिरती है। 18 को काफी चोटें आती है। 18 कहती है, ये काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। तभी वेजिटा एक पंच 18 को कर देता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। 18 कहती है, इसे रोकना मेरे लिए नामुमकिन है। इसके बाद क्रिलिन पिकोलो के पास पहुंचता है और कहता है, पिकोलो जल्दी चलो मेरे साथ। पिकोलो कहता है, क्या बात है क्रिलिन, तुम परेशान क्यों हो? क्रिलिन कहता है, वेजिटा पागल होकर हम पर हमला कर रहा है। पिकोलो कहता है, क्या वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्रिलिन कहता है, अभी बात करने का टाइम नहीं है, 18 खतरे में है। पिकोलो कहता है, चलो फिर जल्दी। क्रिलिन कहता है, गोहान कहाँ है? पिकोलो कहता है, वो अभी यहाँ नहीं है, हमें इस सिचुएशन को खुद संभालना होगा। इसके बाद सीन 18 पर जाता है। वो कहती है, तुम्हारी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, तुम वेजिटा नहीं हो। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, सही पहचाना तुमने मुझे। तभी वेजिटा अपने असली रूप में आ जाता है और हंसने लगता है। इविल वेजिटा कहता है, मैं यहाँ तुम सबको खत्म करने आया हूँ, मेरे हाथों से मरोगे तो हेल में जाओगे। इसके बाद इविल वेजिटा टेलीपोर्ट होकर 18 के पीछे आ जाता है और वो उसे मार डालता है। अब सीन बीरस पर जाता है और वो किंग काई के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस कहता है, विश लगता है अब तक तो किंग काई ने गोकू की प्रॉब्लम का पता लगा लिया होगा, है ना? विश कहता है, जी माय लॉर्ड। अब वहाँ किंग काई आ जाता है और कहता है, स्वागत है आपका लॉर्ड बीरस, आप यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। बीरस कहता है, ये चमचागिरी बंद करो काई। अब बीरस गोकू को
ताली बजाते हुए देखता है। बीरस कहता है, काई, ये गोकू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? गोकू कहता है, हाय लॉर्ड बीरस, कैसे हो आप? किंकाई कहता है, वो बस ऐसे ही ये कर रहा है लॉर्ड बीरस। विश कहता है, लॉर्ड बीरस मेन बात करिए। बीरस कहता है, हाँ विश, अभी करता हूँ। किंकाई, मुझे बताओ कि गोकू की रिपोर्ट में क्या आया? किंकाई कहता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, मैंने उसका टेस्ट कर लिया है। इसमें की को इस्तेमाल करने, उड़ने और फर्स्ट रेंज में आने और टेलीपोर्ट जैसी टेक्निक तो है, मगर गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। बीरस कहता है, क्या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है? किंकाई कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, कितने लेवल तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है? किंकाई कहता है, अभी तो वो सुपर सैयन 1 में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है लॉर्ड बीरस। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, क्या सुपर सैयन 1 में भी नहीं? किंकाई कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, विश, जिसका डर था वही हुआ। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, विश, इसका सलूशन निकालो। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा जब तक गोकू हमें नहीं बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। बीरस कहता है, गोकू जरा यहाँ आओगे? गोकू कहता है, अभी आया लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, कहिए लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, गोकू क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ हुआ था क्या? गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम ही पूछ लो विश, इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती। विश कहता है, गोकू, जब हमने तुम्हें रिवाइव किया था या उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? कुछ अजीब चीज जो तुम्हें परेशान कर रही हो? गोकू कहता है, हाँ विश, मुझे रोज ही एक अजीब सा सपना आता है। विश कहता है, अच्छा कैसा सपना गोकू? गोकू कहता है, एक इविल मेरे सपने में आता है और वो बार बार एक ही बात कहता है कि उसने मुझे लॉक कर दिया है और उसे मेरी शक्तियाँ चाहिए, मगर मैं ये नहीं जानता ये सच है या सपना। विश कहता है, अच्छा तो ये बात है। बीरस कहता है, क्या ये सच है विश? विश कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है लॉर्ड बीरस, गोकू की शक्तियों को रोकने का कारण यही सपना है। विश, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। विश कहता है, जरा शांत रहिए लॉर्ड बीरस, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। बीरस कहता है, हाँ हाँ सोचो सोचो, मैं वेट कर रहा हूँ। विश कहता है, गोकू, तुम उस एविल से सिर्फ नींद के वक्त ही मिलते हो या फिर तुम उसे नॉर्मल भी मिल सकते हो? गोकू कहता है, नॉर्मली तो नहीं विश, क्योंकि वो हमेशा नींद के टाइम में आता है। विश कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें ध्यान करके उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए गोकू। गोकू कहता है, तुम्हारा मतलब मेडिटेशन विश? विश कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। बीरस कहता है, विश, जब तक ये ध्यान करता है तब तक तुम अर्थ में जाकर वेजिटा को यहाँ ले आओ। विश कहता है, ऐसा क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, क्योंकि सब मर चुके थे और वो तुम्हारे साथ जिंदा था। मुझे शक है कि उसके साथ भी कुछ इस तरह की हरकत ना हो गई हो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद विश वहाँ से चले जाता है। बीरस कहता है, देख क्या रहे हो गोकू, चलो ध्यान लगाओ। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब गोकू मेडिटेशन करने लगता है। बीरस अब किंकाई को घूर के देखने लगता है। किंकाई बीरस को देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? बीरस कहता है, क्या बोलते हो किंकाई, एक कार रेस और हो जाए? किंकाई अब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, कार रेस का मन नहीं है क्या? तो चलो लुका छुपी खेलते हैं। किंकाई घबरा कर कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, जब से मैं आपके साथ ये गेम्स खेला हूँ तब से मैंने ये गेम्स छोड़ दी है। बीरस कहता है, ओह मगर ऐसा क्यों? किंकाई कहता है, वो पिछली बार इन गेम्स के बाद आपने मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था लॉर्ड बीरस, और जैसे जैसे मैंने इस प्लेनेट को ठीक कर लिया मगर ये बहुत ही छोटा हो गया है। बीरस कहता है, ओह मुझे माफ कर देना काई, तब मैं थोड़ा गुस्से में था। अब ये बात सुनकर किंकाई हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या
लॉर्ड बीरस ने मुझसे माफी मांगी, क्या ये सच में बदल गए? अब किंग काई स्माइल करता है और कहता है, जरूर, ये कमाल गोकू और वेजिटा का है। ये सच बात है, अच्छे लोगों के साथ रहने से बुरा शख्स भी अच्छा बन जाता है। बीरस कहता है, कहाँ खो गए काई? किंग काई कहता है, मैं सोच रहा था लॉर्ड बीरस कि मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, आखिर आप इतनी दूर से जो आए हो। बीरस कहता है, जरूर काई, मुझे पसंद आया तो ठीक है, वरना तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। किंग काई मन में कहता है, ये तो गलत ही मुसीबत ले ली मैंने, मुझे लगा कि ये बदल गए हैं, मगर ये तो मुझे धमकी दे चुके हैं। इसके बाद सीन अर्थ पर जाता है। ईविल ने अब फिर से वेजिटा का रूप ले लिया है और वो कहता है, इस लड़की ने उस टकले को कहा था कि अपने साथियों को लेके आना, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। इसके बाद विश वहाँ आ जाता है और कहता है, कैसे हो लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा अब विश को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अब ये कौन है? विश कहता है, हेलो लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कौन हो, मेरा मतलब कैसे हो? विश कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लॉर्ड वेजिटा, लॉर्ड बीरस ने आपको किंग काई के प्लेनेट पर अभी बुलाया है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। वेजिटा कहता है, अच्छा तो ले चलो मुझे। वेजिटा अब मन में कहता है, अब ये बीरस कौन है? विश कहता है, चलने के लिए रेडी होना लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद विश और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन गोकू पर जाता है और वो अब ईविल जालमा से मिलता है। गोकू कहता है, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? ईविल जालमा कहता है, मैंने बताया था ना कि तुम्हारी शक्तियाँ लॉक्ड हो चुकी है। गोकू कहता है, तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा। अब गोकू अपनी रेज निकालने की कोशिश करता है और पूरा जोर लगाकर वो जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। ईविल जालमा कहता है, तुम मेरे जाल से कभी नहीं निकल पाओगे, इतना भी जोर लगा लो, ये जंजीरें अब नहीं टूटने वाली। गोकू कहता है, इससे छुटकारा पाने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद सीन क्रिलिन और पिकोलो पर जाता है। क्रिलिन अब 18 को जमीन पर पड़ा देख लेता है और कहता है, ये क्या 18, क्या हुआ तुम्हें? उठो 18। पिकोलो कहता है, क्रिलिन मुझे इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो पिकोलो? 18 मर कैसे सकती है? ये तो एक साइबोर्ग है ना। पिकोलो कहता है, मुझे लगता है कि इसकी सोल निकाल ली गई है। क्रिलिन कहता है, पिकोलो कुछ तो करो। पिकोलो कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्रिलिन। अब क्रिलिन गुस्से में चिल्लाता है, वेजिटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है और अब वहाँ ईविल वेजिटा और विश दोनों आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, कहो बीरस, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बीरस अब वेजिटा को देखता है और कहता है, तुम आज कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है, इसे मुझ पर शक ना हो जाए। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, आपने आज लॉर्ड बीरस को डायरेक्ट बीरस कहकर पुकारा। तभी गोकू भी ध्यान से बाहर आ जाता है और कहता है, विश मैं मेडिटेशन करके उससे मिला। अब विश और बीरस का ध्यान गोकू पर जाता है। विश कहता है, क्या सच में तुम उससे मिले थे गोकू? गोकू कहता है, हाँ विश मैं उससे मिला था। बीरस कहता है, ये बताओ कि वो दिखने में कैसा है? गोकू बताता है, एकदम अजीब, बदसूरत और भयानक, उसका कलर ग्रीन है। बीरस कहता है, क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो विश? विश कहता है, ऐसा तो मैंने एक बार फादर के मुंह से सुना था लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, क्या सच में विश? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, फादर ने बताया था कि ऐसे शख्स को उन्होंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। बीरस कहता है, उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया? विश बताता है, उन्होंने बताया था कि वो ईविल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर उसका जो स्टूडेंट था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसे मारा नहीं जा सकता था, इस वजह से उसे कैद करके रखना पड़ा। बीरस ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो मरता नहीं?
विश कहता है नहीं लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है इसका मतलब कि वो ईविल अभी मरा नहीं है और वो अपने स्टूडेंट को आजाद करवाना चाहता है। विश कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला गोकू? मैंने तो बस फादर की बताई गई एक कहानी बताई है। गोकू कहता है उसने मुझे एक बार बताया था कि वो मेरी शक्तियों से अपने स्टूडेंट को आजाद करवाना चाहता है क्योंकि वो पवित्र मंत्रों से कैद है। विश थोड़ा सीरियस फेस बना लेता है। बीरस कहता है क्या ये वही ईविल है विश? अब वेजिटा ईविल नाम सुन लेता है और कहता है ये किस ईविल की बात कर रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर किसी और की बात कर रहे होंगे। इन गॉड्स के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे अच्छी तो हमारी हेल की दुनिया है। बीरस कहता है विश अगर वो स्टूडेंट आजाद हो जाता है तब क्या होगा? विश कहता है ये तो मैं नहीं जानता लॉर्ड बीरस, बस इतना पता है कि अगर वो फादर के हाथों नहीं मरा इसका मतलब वो मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग होना चाहिए और शायद आजाद होने के बाद वो मल्टीवर्स को जीतने के लिए आए। बीरस कहता है फिर तो काफी गड़बड़ हो जाएगी विश, क्योंकि गोकू के पास अपनी ताकत भी नहीं है जिससे वो उस ईविल से फाइट कर सके। गोकू कहता है विश भले ही मुझे पावर ना मिले मगर इस ईविल को मेरी नींद से दूर कर दो, क्योंकि जब भी सोने की कोशिश करता हूँ ये मेरे सामने आ जाता है। बीरस कहता है वेजिटा तुम वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा इधर आइए, लॉर्ड बीरस आपको बुला रहे हैं। वेजिटा गुस्से में कहता है चुप करो तुम दोनों, और तू आधा लड़का और आधी लड़की, ये बता कि तेरे लॉर्ड है कौन? तू उसे भी लॉर्ड बोल रहा है और मुझे भी। गोकू कहता है हे वेजिटा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? अपना काम कर, और मैं एक गॉड हूँ तो मुझे लॉर्ड वेजिटा कहकर बुलाया करो। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेजिटा तुम ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वेजिटा स्माइल करता है और कहता है मुझे माफ कर देना लॉर्ड बीरस, मैं थोड़ा गुस्से में था। विश कहता है लॉर्ड बीरस लॉर्ड वेजिटा शायद सही कह रहे हैं। बीरस कहता है मैं समझ गया, अच्छा हुआ तुम सुधर गए वेजिटा, वरना मैं तुम्हें इरेज कर देता। अब ईविल वेजिटा के फेस में तो स्माइल होती है मगर वो अंदर से काफी गुस्सा होता है और कहता है एक बार मेरी रैंक ऊंची हो जाने दो, फिर देखता हूँ कौन किसे इरेज करता है। गोकू कहता है मुझे लगता है वेजिटा की तबीयत खराब है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है हाँ गोकू तुम सही कह रहे हो। अब वेजिटा कहता है हाँ गोकू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। विश क्या तुम मुझे वापस अर्थ पर छोड़ोगे? विश कहता है जी माय लॉर्ड। बीरस कहता है हाँ विश ले जाओ इसे। इसके बाद विश और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। गोकू अब परेशान होकर कहता है लॉर्ड बीरस क्या आपको वेजिटा में कुछ गड़बड़ नहीं दिखी? बीरस कहता है वो क्या गोकू? गोकू कहता है वेजिटा ने मुझे कभी भी गोकू नाम से नहीं पुकारा है, वो तो मुझे कैकरोट कहता है, मगर आज उसने मुझे गोकू क्यों कहा? इसके बाद विश भी वहाँ आ जाता है। गोकू कहता है इतनी जल्दी आ गए विश? विश कहता है अब तो अर्थ आना जाना लगा रहता है, इस वजह से स्पीड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। बीरस कहता है विश क्या तुम्हें वेजिटा में कुछ अलग नजर आया? विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है क्या तुमने पता कर लिया विश? विश कहता है हाँ गोकू, आखिर मैं एक एंजल हूँ तो मुझे सबकी एनर्जी की जानकारी रहती है और लॉर्ड वेजिटा की एनर्जी मुझे अच्छे से याद है। बीरस कहता है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया विश? विश कहता है लॉर्ड बीरस मुझे इस शख्स का पता पहले ही चल गया था जब मैं इसे अर्थ पर लेने गया था, और तब मैंने सोचा कि ये अगर लॉर्ड वेजिटा के रूप में है तो असली वेजिटा को इसने पकड़ कर रखा होगा। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या वेजिटा का किडनैप हो चुका है? बीरस भी सीरियस फेस बनाकर कहता है विश मैंने तो पहले ही कहा था कि वेजिटा के साथ भी कुछ गड़बड़ हुई होगी। बीरस कहता है विश मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे हकाई कर दूंगा। विश कहता है ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है क्या मतलब?
गोकू कहता है तुम कह रहे हो कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दे विश? विश कहता है मैंने ऐसा कब कहा गोकू, मैंने तो कहा कि अभी उसे मार कर कोई फायदा नहीं है। बीरस कहता है वो कैसे विश? विश कहता है अभी हमें लॉर्ड वेजिटा कहाँ है ये नहीं पता, तो हमारा एक भी गलत कदम लॉर्ड वेजिटा की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। बीरस कहता है तो तुम्हें उसकी जान की चिंता है या अपनी? गोकू विश को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है लॉर्ड बीरस, विश की ऐसी हरकत का मुझे पहली बार पता चला। बीरस कहता है ये तुम्हें बस दिखता मासूम है, बाकी ये हमसे भी ज्यादा समझदार है। विश कहता है अब आप दोनों मेरी टांग खींचना बंद करोगे? बीरस कहता है विश, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। विश कहता है पर लॉर्ड वेजिटा का क्या होगा? गोकू कहता है टेंशन ना लो विश, उसे हम शेनरॉन से रिवाइव कर देंगे। विश कहता है आप दोनों अब भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद सीन इविल वेजिटा पर जाता है। वो कहता है अच्छा हुआ कि मैं वहां से निकल आया, मेरा तो दम ही घुट रहा था वहां, और अब मैं सेफ हूँ, वरना वो मुझे पहचान लेते कि मैं कौन हूँ। चलो अब अपना आगे का काम मैं शुरू कर देता हूँ। तभी वहाँ बुल्मा आती है और कहती है वेजिटा ये क्या नाटक है, तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ के लिए जरा भी टाइम नहीं है क्या? वेजिटा कहता है कौन वाइफ? बुल्मा कहती है क्या कहा, कौन वाइफ? तुम मुझे भूल गए हो क्या? लगता है तुम्हारे बारे में सबको बताना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करते हो। इविल वेजिटा अब घबरा जाता है और कहता है अच्छा तो ये इसकी वाइफ है, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, मगर ये मेरे बारे में सबको बता सकती है। वेजिटा स्माइल करके बुल्मा से कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है क्या वेजिटा ने मुझसे माफी मांगी? वेजिटा कहता है मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। इसके बाद सीन ऊपर जाता है और वो कहता है विश तो फिर प्लान क्या है, हमें क्या करना चाहिए? विश कहता है हमें कुछ दिनों तक नाटक करना होगा और उसे ही वेजिटा मानना होगा, इससे उसे शक नहीं होगा कि हम उसके बारे में जानते हैं। गोकू पूछता है मगर ऐसा करके होगा क्या? विश बताता है इतने टाइम में हम ये जान लेंगे कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बीरस कहता है मुझे तो इन सब से दूर ही रखो विश, मैं नाटक नहीं कर सकता। विश कहता है ये आप कैसी बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस, आप तो ड्रामा करने में मास्टर हो, याद करिए जब आप मोनाका बने थे। बीरस कहता है उसके बारे में बात मत करो। गोकू पूछता है किस बारे में बात हो रही है विश? बीरस कहता है नहीं गोकू, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, चलो अब तुम्हें अर्थ पर जाना होगा। गोकू शॉक्ड होकर कहता है मुझे अर्थ पर क्यों भेज रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है वेजिटा तुम्हारा दोस्त है तो उस पर तुम्हें ही नजर रखनी होगी। गोकू कहता है मगर मेरी शक्तियाँ मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं उसे संभालूंगा कैसे? विश कहता है गोकू क्यों ना मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे दूं, जिससे तुम कुछ समय के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल पाओ। गोकू पूछता है क्या ऐसा हो सकता है विश? विश कहता है हाँ क्यों नहीं, मगर ये तब तक रहेगा जब तक तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हो जाती। गोकू कहता है लेकिन मुझे पता तो नहीं कि फाइट कब करनी है, तो मैं अभी शक्तियाँ लेकर क्या करूँगा? बीरस कहता है विश तुम इसे शक्तियों वाली गोली क्यों नहीं दे देते? विश कहता है वो तो खत्म हो चुकी है लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है क्या शक्ति वाली भी गोली आपके पास है, आपने तो बहुत ही तरक्की कर ली है। विश कहता है गोकू तुम्हारे पास वो सेंजो बीन है क्या? गोकू कहता है हाँ विश। विश कहता है जरा उसे बाहर निकालो। अब गोकू विश को सेंजो बीन दिखाता है और कहता है ये लो विश। अब विश अपनी कुछ शक्तियाँ सेंजो बीन में डाल देता है और कहता है इसे अपने पास रख लो। गोकू कहता है वाह विश तुम्हारी शक्तियाँ तो कमाल की है। विश कहता है याद रखना इसका इस्तेमाल बस एक ही बार होगा और इस सेंजो बीन से तुम हील भी हो जाओगे और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बन पाओगे। कैसा लगा मेरा दिमाग? बीरस कहता है हाँ दिमाग चलाना ही होगा, आखिर तुम्हें अपनी जान भी तो बचानी है।
गोकू कहता है विश मैं रेडी हूँ अर्थ जाने के लिए। विश कहता है तो फिर ठीक है गोकू, मैं तुम्हें अभी वहाँ छोड़कर आता हूँ और फिर लॉर्ड पीरस मैं आपको आपके प्लेनेट पर ले जाऊंगा। पीरस कहता है ठीक है जल्दी आना। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। ये हेमंत तो पीछे ही पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पिकोलो आता है और कहता है वेजिटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वेजिटा कहता है अब तू कौन है। पिकोलो कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो वेजिटा, मैं पिकोलो हूँ, तुम्हें याद नहीं। वेजिटा स्माइल करके कहता है हाँ याद हो तुम पिकोलो। पिकोलो कहता है आज मुझे बहुत ही भूख लगी है, तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। वेजिटा कहता है क्यों, मेरे घर में क्या लंगर बट रहा है। पिकोलो कहता है चलो भी काफी टाइम हो गया है तुम्हारे घर गए हुए। तभी वेजिटा के पीछे से क्रिलिन एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क मारता है, मगर वेजिटा टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। अब वेजिटा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है हा तुम दोनों को लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, मुझे पता था ये गंजा मेरा वेट कर रहा होगा और इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। क्रिलिन कहता है तू बचेगा नहीं। तभी वेजिटा कहता है तुम दोनों को यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो, तो चलो कोशिश कर लो। हेलो गाइस, मैं गोकू आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे हमें एक खतरनाक विलन से लड़ना है और मुझे सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो आपका साथ हमेशा रहना चाहिए, तभी मेरी शक्तियाँ अनलॉक हो पाएगी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।